देश की धड़कन एक आम सी सुबह में अचानक तेज हो गई थी, लेकिन इसकी असल अहमियत शायद सिर्फ कुछ लोगों ने महसूस की। दिसंबर 2001 था और भारत की सबसे अहम संस्था आर्मी के शीर्ष अधिकारी एक ऐसी चेतावनी के सामने खड़े थे जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसी चेतावनी जो सीधे सीधे देश के प्रतीक, पार्लियामेंट और लाखों नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती दे रही थी। इस चेतावनी में साफ कहा गया था कि कुछ उग्रवादी तत्व सत्ता के दिल पर वार करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ये चेतावनी यानी सिग्नल्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कॉन्फिडेंशियल ब्रीफ्स सबको हल्के में ले लिया गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे बस एक रूटीन अलर्ट समझकर आगे बढ़ा दिया। क्या आर्मी के उच्च अधिकारी जानते थे कि उनके हाथों में देश की सुरक्षा का एक बारीक धागा था जो किसी भी क्षण टूट सकता था? इंटेलिजेंस स्रोत लगातार संकेत भेज रहे थे। संदिग्ध हलचलें, असामान्य हथियारों की आवाजाही, सीमा पार से हो रही बातचीत। ये रिपोर्टें जो किसी आम नागरिक के लिए बस डेटा और नंबर थे, सत्ता के गलियारों में बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गईं। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो चेतावनी सच साबित हो गई। पार्लियामेंट पर हमले की योजना बेहद बारीकी से तैयार की हुई देश की सबसे शक्तिशाली और ऐतिहासिक इमारत को निशाना बना रही थी। अगर इस अलर्ट को गंभीरता से लिया जाता, शायद त्रासदी का पैमाना छोटा पड़ सकता था। देश का सबसे बड़ा प्रतीक, जहां लोकतंत्र की नब्ज धड़कती है, अब खतरे के बिल्कुल सामने था। और जनता अपनी रोजमर्रा की सुबह जी रही थी, अनजान कि उनके आसपास कैसी जानलेवा घड़ी मंडरा रही है। देश की सुरक्षा सिर्फ फौज के हाथ में नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी अनसुनी लाइन, एक हल्के में लिया गया अलर्ट पूरे सिस्टम के लिए एक डरावना सपना बन जाता है। इंटेलिजेंस अफसर जागे रहे या निर्णय निर्माता सोए, यही फर्क था जीवन और मृत्यु के बीच। और फिर वो दिन आया, 13 दिसंबर 2001। पार्लियामेंट के गेट पर संदिग्ध गाड़ियां, हथियारबंद लोग और एक खतरनाक चेन रिएक्शन। बस कुछ मिनटों घंटों की बात थी और देश का लोकतंत्र आग और गोलियों के बीच कहीं भी डगमगा सकता था। नागरिकों के लिए यह एक सामान्य दिन था, लेकिन सत्ता के गलियारों में तनाव, जल्दबाजी और देर से लिए गए फैसले लगातार टकरा रहे थे। फौज और सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, अगर चेतावनी पहले सुनी जाती, क्या नुकसान कम हो सकता था? यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक सख्त सबक कि इंटेलिजेंस को नजरअंदाज करना सिर्फ कागज को नजरअंदाज करना नहीं, यह सीधे सीधे भविष्य और जानों से जुड़ा होता है। शायद जनता ने वो तनाव नहीं देखा, लेकिन जो लोग पावर कॉरिडोर्स में थे, उन्होंने हर सेकंड का भार अपने सीने पर महसूस किया। सस्पेंस, अनसर्टेनिटी, डर, हर निर्णय का असर किसी न किसी की जिंदगी पर। यह घटना, जो शायद रोकी जा सकती थी, ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल दिया। अब हर अलर्ट, हर रिपोर्ट, हर सिग्नल बस कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक संभावित जान बचाने वाला संकेत माना जाने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही रही, वार्निंग थी, बस अनसुनी रह गई। एक अलर्ट जिसे गंभीरता से लिया जाता तो शायद 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक और सुबह होती, एक त्रासदी नहीं। और इसी सस्पेंस, इसी अनकही सच्चाई ने देश में और सत्ता के गलियारों में एक स्थायी सतर्कता भर दी है। आज भी जब हम पार्लियामेंट को देखते हैं, हम सिर्फ एक इमारत नहीं देखते, हम उन फैसलों को याद करते हैं जिनमें कुछ सेकंड की देरी जान बचा सकती थी या जान ले सकती थी। क्या होता अगर आर्मी ने चेतावनी को गंभीरता से लिया होता? क्या होता अगर प्रतिक्रिया वक्त पर दी जाती? ये सवाल हमेशा हवा में रहेंगे, एक अनसुलझी गुत्थी की तरह। लेकिन इतना साफ है, एक नजरअंदाज की गई लाइन कभी कभी पूरे देश को भारी पड़ जाती है। इसीलिए 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर कि इंटेलिजेंस कभी हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर अलर्ट के पीछे कभी कभी पूरे राष्ट्र की गरिमा और जिंदगी दांव पर लगी होती है। और शायद इसी अधूरी सच्चाई, इसी सस्पेंस के सहारे हम समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ रणनीति नहीं, जागरूकता और सही समय पर उठाया गया कदम भी है।